हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग हिंदी की कक्षा में देख चुके थे हम लोग क्या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। आज का टॉपिक हमारा यही होगा। पहला वाला था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तो आज का टॉपिक होगा व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं व्युत्पत्ति। पहला वाला देखे थे उत्पत्ति के आधार पर, इसको देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, के आधार पर शब्द के भेद। टॉपिक होगा आज जो पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। पिछली कक्षा में हमने देखा था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति किसी भी चीज को एक स्थान से लाना उत्पत्ति कहलाता है, और उसी चीज से कोई दूसरी वस्तु बना देना व्युत्पत्ति कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए गेहूं को उपजाना। ठीक है, गेहूं को क्या करना, उपजाऊ बनाना। और उपजाऊ नहीं बना, भूमि को उपजाऊ बनाना, उस भूमि से गेहूं को उत्पन्न करना उत्पत्ति कहलाएगा। ठीक है, लेकिन उसी गेहूं को पीस कर आटा बनाकर जब रोटी बना लेंगे तो वह क्या कहलाएगा, व्युत्पत्ति कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं। उत्पत्ति को अच्छी प्रकार से देखें, उसी प्रकार से व्युत्पत्ति को भी देख लेते हैं। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्त, शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला वाला मिलेगा रूढ़ शब्द। पहला वाला क्या है, रूढ़ शब्द। दूसरा वाला यौगिक शब्द। दूसरा वाला यौगिक शब्द। तीसरा वाला योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। इसमें हम लोग देखेंगे पहला वाला रूढ़ शब्द, दूसरा वाला यौगिक शब्द, तीसरा वाला योग रूढ़ शब्द। तीनों को बारी बारी से देखने का काम करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इतना लिख लिए हैं तो ठीक है। तो पहला वाला हम लोग देखने का काम करेंगे, रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला वाला क्या देखेंगे, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद रूढ़ शब्द को मिटाएंगे, यौगिक शब्द को देखेंगे, फिर इसी तरह योग रूढ़ शब्द को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी साथ में लिखते रहिएगा। चलिए, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए वे शब्द जो एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो एक ही अर्थ में
प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। वे शब्द जो एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो लिखिएगा दूसरा वाला कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े न किए जा सके। यह या करके लिख लीजिएगा कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े न किए जा सके, सार्थक टुकड़े न किए जा सके, अर्थात एक ही रूप में, एक ही रूप में प्रयोग किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द आपको बहुत मिलेंगे, कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, उसको देखिएगा। बताया गया व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटा गया, 3। पहला वाला मिला रूढ़, दूसरा वाला यौगिक, तीसरा वाला योग रूढ़। ठीक है, इतना में बात नहीं बनेगी दोस्त जानकर। फिर हमने बताया कि पहला वाला देखेंगे रूढ़ शब्द, वे शब्द जो एक ही अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े न किए जा सके, अर्थात एक ही रूप में प्रयोग किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण देखिएगा। अच्छा उदाहरण मिलेगा आप लोगों को, जैसे जैसे उदाहरण में जैसे क्या है, आपको मिलेगा पहाड़, पहाड़, नदी, नदी के साथ लिखेंगे नहर। ठीक है, और क्या मिलेगा तो और देख लीजिए, आपको मिलने वाला है पहाड़, नदी, हो गया। फिर बाप, बाप, दिन, बाप के बाद दिन, दिन के बाद आपको धूप, दिन के बाद धूप, और इसके बाद आपको कुछ मिलेगा दोस्त। तो अगला लिख लीजिए लड़की, अगला वाला, अरे लकड़ी लिख रहे हैं, लड़की। इस लड़की के बाद और लिखेंगे तो लिखिए स्त्री, लड़की के बाद स्त्री। और लिखेंगे तो लिखिए आकाश, रोटी दाल, आकाश, रोटी दाल, पुस्तक। क्या इसमें से आपको किसी शब्द का टुकड़ा करने के लिए हम कहें तो कर सकते हैं का, लेकिन ध्यान रहे कैसा रहना चाहिए, सार्थक रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, सार्थक। तो ऐसे शब्द
इत्यादि कर लीजिएगा आप लोग, बहुत मिलेगा। ठीक है, देखिए ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े न किए जा सके, अर्थात वह हमेशा हर समय एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। कैसा शब्द कहते हैं दोस्त? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पहाड़, नदी, नहर, बाप, दिन, धूप, लड़की, स्त्री, आकाश, रोटी, दाल, पुस्तक। क्या मैं आपसे कह दूं कि इनका टुकड़ा कर लीजिए और वह टुकड़ा सार्थक होना चाहिए, तो अपने दिमाग से बताइए क्या आप लोग ऐसे शब्दों का टुकड़ा कर सकते हैं? कहेंगे कि हाँ कर देंगे, लेकिन कर तो देंगे बबुआ, लेकिन कैसा होना चाहिए? सार्थक। क्या इसमें आप लोग सार्थक प्रस्तुति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस कारण यह क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए या साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। चलिए मिटा रहा हूं। अब यौगिक शब्द को देखते हैं। हो गया, चलिए यौगिक शब्द मिटा रहे हैं। हो गया भैया, चलिएगा अब देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हो गया। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले देखेंगे, कभी कभी पूछ लेता है कि यौगिक शब्द को कितने भाग में तोड़ सकते हैं। तो यौगिक शब्द को तोड़ेंगे योग धन इक बराबर यौगिक। योग धन इक बराबर यौगिक। ठीक है, देखिए इसमें आपको मिला क्या? तो यह जो इक है यह क्या है? प्रत्यय है। यह क्या है? प्रत्यय है। इक क्या है मेरे दोस्त? प्रत्यय है। लेकिन इसमें कहेगा कि क्या क्या जुटा है, तो इस ग का अ और ई मिल के क्या बन गया है? यौगिक। क्या बना है? यौगिक बन गया है। क्या बना है? यौगिक। लेकिन यह संधि का नियम तो लगा है, लेकिन संधि का नियम इसमें कहता क्या है? यह प्रत्यय कहता है कि जिसके साथ मैं लग जाऊंगा, जिसके साथ मैं लग जाऊंगा उसका क्या कर दूंगा? यदि ए है, यदि ए है तो ऐ बना देगा। यदि ओ है, क्या है? ओ, तो औ बना देगा। क्या बना देगा? औ बना देगा। तो देखिए कहीं आपको ओ दिख रहा है कि ऐ दिख रहा है? बोलिए क्या दिख रहा है? यो। ठीक है, यो दिख रहा है यानी ओ दिख रहा है ना। तो जब ओ कहीं भी शब्द में आया हो और उसमें इक प्रत्यय लग जाएगा, तो इक प्रत्यय की यह प्रकृति है कि वह ओ को औ में बदल देगा। तो यहाँ पर यौगिक बना। क्या बना? यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय है। ठीक है, इसको मिटाकर फिर से लिख देते हैं क्योंकि हमें गोजी गोजा हो गया है। देखिए यौगिक शब्द में मेरे दोस्त कौन सा प्रत्यय है? तो यौगिक शब्द में मेरे बंधु आपका इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। ठीक है, चलिए यौगिक शब्द, इसकी परिभाषा भी देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे, साथ में बने रहिए, जाइएगा मत। ठीक है, आइए। हो गया, चलिए इसकी परिभाषा देखेंगे। किसका? यौगिक शब्द की परिभाषा देखेंगे और यौगिक शब्द का उदाहरण देखेंगे। अच्छे अच्छे यौगिक शब्द का क्या देखने वाले हैं? उदाहरण देखने वाले हैं। तो चलिए इसकी क्या देखेंगे? परिभाषा। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। क्या देखेंगे दोस्त? परिभाषा।
क्या होती है? क्या देखेंगे मेरे भैया? परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो परिभाषा के बाद हम लोग देखेंगे उदाहरण। उसमें देख लेंगे किस किस शब्द को मिलाकर बना है। तो देखिए, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, दो शब्दों से मिलकर बने हों, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ हो, परंतु अर्थ हो, और ऐसे लिखते हैं, और अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसकी परिभाषा तो देख लिए कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, दोनों शब्दों का, किसका? दोनों शब्दों का क्या हो? अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग क्या हो? अर्थ हो। और जब दोनों को मिला दिया जाए तो अपने ही अर्थ में प्रयोग किया जाए, लेकिन दोनों मिलाकर एक बन जाए, दोनों मिलाकर क्या बन जाए? एक। लेकिन जब मिले हो तो दोनों का अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो चलिए ऐसे शब्दों को देखते हैं। तो ऐसे शब्दों में आप लोगों को मिलने वाला है क्या, देख लेते हैं। विद्यालय, एक शब्द तो आपको मिलेगा विद्यालय। इससे आप लोग बहुत बार परिचित हैं, इससे संधि में भी आप लोग भेंट करेंगे। अभी संधि नहीं पढ़ाए हैं, जब संधि पढ़ाएंगे तो उसमें भेंट करेंगे। इसको तोड़ेंगे तो कितने शब्द में मिल जाएगा? दो। पहला वाला मिलेगा विद्या, धन, आलय। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या ये दोनों शब्द का सार्थक अर्थ है। तो विद्या का भी सार्थक अर्थ निकल रहा है और आलय का भी सार्थक अर्थ निकल रहा है। इस कारण विद्यालय कैसा शब्द है? तो इस कारण विद्यालय यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और ऐसा शब्द क्या मिलने वाला है। अगला वाला देख लीजिए, दीपावली। आप लोग नाम सुनेंगे, एक दीपावली। क्या दीपावली यौगिक शब्द है कि नहीं, इसको पहचानते हैं। ठीक है, दीपावली आपका बन जाएगा दीप, धन, अवली। अवली का भी सार्थक अर्थ है, अतः बता देता हूं। अवली का अर्थ होता है पंक्ति, पंक्ति या माला। ठीक है, अवली का अर्थ होता है पंक्ति। दीप माने दीप की पंक्ति, और जहां पर दीप की पंक्ति जलाई जाती है उस त्योहार को कहते हैं दीपावली कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं, रसोई घर। अगला वाला क्या मिलेगा आपको? रसोई, रसोई घर, रसोई घर। इसको तोड़ेंगे तब भी आपको सार्थक अर्थ मिलेगा। रसोई
धन रसोई धन घर बराबर रसोई घर, दोनों का सार्थक अर्थ है। ठीक है, अगला वाला मिलेगा चिकित्सालय। एक शब्द आप लोगों को मिलेगा, हाँ, चिकित्सालय। चिकित्सालय में मिलेगा, जब तोड़ देंगे तब बन जाएगा चिकित्सा धन आलय। चिकित्सा धन आलय। ठीक है, दोनों का सार्थक अर्थ निकल गया। चिकित्सा माने दवाई का, आलय माने घर, दवाई का घर या औषधि का घर। ठीक है, अगला वाला आपको मिलेगा महासागर। इसमें भी आपको मिलेगा दोस्त महासागर में, महासागर को तोड़ेंगे तो बनेगा महान धन सागर, महान धन सागर। ठीक है, महासागर भी हो जाता, लेकिन महा का अर्थ होगा महान, महान सागर। एक सुने होंगे मिठाई का नाम गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। यह संधि के द्वारा नहीं टूटेगा, मेल के द्वारा बनेगा। ठीक है, तो बन जाएगा गुलाब जामुन, गुलाब धन जामुन, जैसे पान वाला। ठीक है, यौगिक शब्द में आएगा पान वाला शब्द। चलिए आगे वाला देखते हैं। रसोई घर हो गया, तो देवालय कर लीजिए, हिमालय कर लीजिए। बता देता हूं, इसको तोड़ कर लिखिएगा आप लोग, आपकी जिम्मेदारी है। देवालय, हिमालय, देवालय के बाद मिला हिमालय। ये दोनों को तोड़िए और इसमें संधि बताइए। चिकित्सालय में संधि बताइए, विद्यालय में संधि बताइए, दीपावली में संधि बताइए। कौन सा संधि है? देवालय में संधि बताइए, हिमालय में संधि बताइए। ठीक है, हाँ। अब रसोई घर में समास बताइए, आपके लिए ये जिम्मेदारी है। महासागर में समास बताइए, है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, कमेंट में बताते रहिए। चलिए अब अगला वाला शब्द लिखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे लिखेंगे। हाँ, अगला वाला शब्द है कि पुरुषोत्तम। अगला वाला शब्द लिखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा पुरुष धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम। एक शब्द है अभयारण्य, अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य। इसको जब तोड़ देंगे तो बनेगा अभय धन अरण्य। ठीक है, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, थोड़ा सा कठिन है इस कारण इसको बता रहा हूं। अभय का अर्थ होता है भय से मुक्त, भय से मुक्त, या जहां पर या जिस जंगल में भय न हो उसे क्या कहते हैं? अभयारण्य कहते हैं। चलिए काम है आप लोगों के लिए, पुरुषोत्तम में संधि बताइए, अभयारण्य में संधि बताइए। पढ़ाए नहीं है लेकिन कहीं पर जरूर पढ़े होंगे आप लोग, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ही, छोड़ूंगा तो नहीं। ठीक है, तो इसमें बताइए। हो गया, तो यह आपका रहा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को समाप्त करते हैं, स्क्रीनशॉट बनाइए। योग रूढ़ को देखने का कार्य करते हैं जल्दी से। योग रूढ़ शब्द, इसके लिए कुछ नोट पॉइंट बता देते हैं। हो गया ना? चलिए तो नोट पॉइंट अब बताऊंगा मैं। हो गया, नोट पॉइंट लिख लीजिए। कुछ इसकी यौगिक शब्द के पहचान के जो पॉइंट हैं, विशेष नियम है, नोट में करके लिख लीजिएगा आप लोग। कि संधि
संधि समास कामा प्रत्यय, संधि समास कामा प्रत्यय के समस्त उदाहरण, संधि समास प्रत्यय के समस्त उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, परंतु लाइन तनी मनी टेढ़ी होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, ठीक है। इसमें आप लोगों को समझने का है कि संधि के जितने भी शब्द आएंगे, समास के और प्रत्यय के जितने भी शब्द आएंगे वह किसके उदाहरण होंगे, यौगिक शब्द के, परंतु एक समास है उसको छोड़कर। किस समास को? बहुव्रीहि समास को। जल्दी से अब चलिए देख लेते हैं, योग रूढ़ शब्द देखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से आइए दोस्त देखेंगे अब योग रूढ़ शब्द। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो शब्दों से या उससे बेसी भी, ठीक है, दो शब्द हो या दो से अधिक से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ हो, दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ हो, परंतु मिलने के बाद किसी अन्य शब्द के लिए, अन्य अर्थ, किसी अन्य अर्थ के लिए, किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए उदाहरण इसका भी देखेंगे, अच्छा उदाहरण मिलने वाला है, दिल थाम कर बैठिए आप लोग भैया। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में पहला वाला आपको मिलेगा पीतांबर, पीतांबर। तोड़ेंगे दो शब्द में कि पीत धन अंबर बराबर पीतांबर। क्या दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है क्या दोस्त? ठीक है, दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है कि नहीं है? है। देख लेते हैं, यहाँ पर
हाई बड़ी का करिए, गलत हो जाएगा, ये पीताम्बर। ठीक है, क्या दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है? हाँ, अलग अलग अर्थ है। मिलने के बाद, हो गया। मिलने के बाद किसी अन्य शब्द के अर्थ के लिए, किसके लिए? अर्थ के लिए क्या रूढ़ हो गए? क्या? हाँ, हो गए। पीताम्बर किसको कहते हैं? तो श्री कृष्ण को कहते हैं। किसको कहते हैं? कृष्ण या भगवान विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विष्णु, कृष्ण के लिए या तो विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है पीताम्बर शब्द। पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है वस्त्र, अर्थात जिसका वस्त्र कैसा हो? पीला हो, उसे क्या कहते हैं? पीताम्बर। तो देखिए दोनों का अर्थ भी निकला, दोनों का अर्थ निकला, परंतु अन्य अर्थ श्री कृष्ण या तो विष्णु के लिए क्या हो गए? रूढ़ हो गए। इस कारण इसे या इसमें कौन सा शब्द होगा? योग रूढ़ होगा। ठीक है, अगला वाला देखिए, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तनी तोड़कर हमको बताइए, हम तो बताने वाले हैं लेकिन आप लोग बताइए। हो गया? मन में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो चलिए देखिए, चतुह धन भुज। चतु माने चार, भुज माने भुजा या हाथ, जिसके चार हाथ हो या तो चार गो भुजा हो, बाह। ठीक है, हाँ, तो ईओ किसको कहते हैं भैया? ई किसको कहते हैं? तो श्री हरि विष्णु को कहते हैं। किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। इसी तरह बनेगा चतुरानन, 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 चतुर, चतुर्धन आनन। हो गया, बन जाएगा चतुरानन। चतु माने चार, आनन माने मुख, चतुर्धन आनन। ठीक है, चार है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। कौन बन जाएंगे? ब्रह्मा बन जाएंगे। हो गया। जैसे आपको मिलेगा नीलकंठ, आपको क्या मिलेगा? नीलकंठ। इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? थोड़ा तोड़ कर बताइए। नीलकंठ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नील धन कंठ बराबर नीलकंठ। नील माने नीला, कंठ माने कंठ, है कंठवा, जहां से अवलिया आ रही है। ठीक है, नीलकंठ किसको कहते हैं? तो भगवान हर यानी शिव को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिव। स्क्रीनशॉट बनाइए या तो लिखिए जल्दी से इसको। अब आगे थोड़ा सा और कुछ उदाहरण बता दे, अच्छा फिर मिलेगा। चलिए, आप लोग इसमें कुछ केयर कर रहे हैं का? एक शब्द लिखिएगा गजानन। गजानन, पहला बात, गजानन में संधि कौन सी है? ये आप लोग बताइए। इसको तो हम तोड़कर बता ही रहे हैं कि गज धन आनन। गज माने हाथी का, आनन माने मुख। किसको कहते हैं? गणेश। ठीक है, गणेश किसको कहते हैं? गणेश को कहते हैं। और गुड़ाकेश, गुड़ाकेश होता है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा गुड़ा का धन ईश। गुड़ा का धन ईश बराबर बनेगा गुड़ाकेश। गुड़ा का एक राक्षस है, इस माने भगवान। ठीक है, गुड़ा का धन ईश बराबर गुड़ाकेश।
नहीं सॉरी, गुड़ाका राक्षस नहीं है, गुड़ाका माने होता है नींद, गलती हो गई सॉरी। गुड़ाका का होता है नींद, ईश माने भगवान या स्वामी। नींद का भगवान या स्वामी कौन होता है? तो भगवान अर्जुन या शिव, अर्जुन या तो शिव। ठीक है, अगला वाला उदाहरण आप लोग देख लीजिए, मिलेगा आशुतोष। अगला वाला क्या मिलेगा, यहां पर लिखते हैं आशुतोष। हो गया, चलिए आशु धन तोष, आशु धन तोष। तोष का अर्थ होगा जल्दी से, अरे तोष का अर्थ होगा प्रसन्न या संतोष, आशु माने जल्दी। तो जो जल्दी प्रसन्न होता है उसे कहते हैं आशुतोष। तो देवता में ऐसे कौन से देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? तो भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। अगला वाला लिखिए, जैसे लिखे हैं गजानन वैसे ही लिखिए दशानन, वैसे ही क्या हो जाएगा? दशानन हो जाएगा। इसको आप लोग तोड़िए, 10 धन आनन, 10 धन आनन। आनन माने मुख, 10 माने 10। जवने के पास 10 गो मुंह होख भैया ओके का कहल जाला? रावण। रावण के लिए एक किंवदंती प्रचलित है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, था रावण घर दिया न बाती। तो बबुआ इस रावण का घमंड नहीं रहा तो हम और आप किस डेगची के मसाला हैं? ठीक है, कौने खेत का मुरई यही जा मन जा। जब रावण 4 वेद का ज्ञाता, हर एक प्रकार का मंत्र जानने वाला, अब भगवान शिव को अपने घरवा में बिठाया था सोने की लंका में, जिसकी सोने की लंका थी, उसका जब इस संसार में नहीं रहा, उसके पास अमृत भी था। अमृत वो अपने नाभि में रखकर चलता था, तो उसका जब भगवान ने हरण कर लिया, उसको इस पृथ्वी से उठा लिया, तो हम और आप किस डेगची के मसाला? ठीक है, क्यों ने खेत के मुरई है, जाना नहीं जब या। ठीक है, तो दशानन बताई विधि, पीछे आगे पीछे फिर सुन लीजिए कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, था रावण घर दिया न बाती। हम देखे ओके ना गलनी, किंवदंती है। ठीक है, हम बोल दिए हैं। चलिए, तो आशा करता हूं दोस्त कि यह आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नोट पॉइंट एक थोड़ा सा नोट करके जाइएगा, जाते जाते नोट पॉइंट लिख लीजिए, यह आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। नोट पॉइंट का लिखना है। यहाँ पर हम आप लोगों से शुरू में कहे हैं कि आप लोग कुछ केयर कर रहे हैं, तो केयर करने वाली बात यही है कि हमने जितना भी उदाहरण लिखा, यह आप लोगों को किसी समास का दिख रहा था का? पूरा बहुब्रीहि समास का। तो देखिए, लिखिएगा कि बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, समस्त उदाहरण योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण कौन से शब्द होते हैं दोस्त? योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। हमको जाने की दीजिए आज्ञा, मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।